फाइटर प्लेन राफेल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से J-10C लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन खरीदा है, जो 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में शामिल होंगे। नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तान ने वो मार्का भी सर कर लिया जिसके बारे में कई तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, और वो अफवाहें पाकिस्तान की J-10C के हवाले से थी। कभी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान चीन से ये हथियार खरीद रहा है, कभी ये खबर कि डील मुकम्मल ना हो सकी। पाकिस्तान की फिजाओं में J-10C महवे परवाज हो चुके हैं। इन हथियारों की क्या खसूसियात है, इनका इंजन कैसा है, ये कौन कौन से हथियार लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कितने हथियार पाकिस्तान को मिले हैं और कितने बाद में मिलेंगे। और अहम बात यह है कि भारत को इससे क्या खतरा है और इसकी क्यों नींदें उड़ गई है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मज़ीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, एक अरसा से मुख्तलिफ मीडिया से ये खबरें दी जा रही थी कि पाकिस्तान चीन से J-10C हथियार खरीद रहा है, और खास तौर पर भारत में इसका बहुत चर्चा था। शायद भारत इनसे खौफजदा था या कोई और बात थी, इस पर भी आगे चलकर बात की जाएगी। नाज़रीन, ये सब अफवाहें गर्दिश में थी और पाकिस्तान में भी इन हथियारों के बारे में कोई इतला नहीं दी जा रही थी। वो सब अफवाहें दम तोड़ गई हैं और पाकिस्तान में J-10C महवे परवाज हो चुके हैं। इन हथियारों को पाकिस्तानी पायलटों ने महवे परवाज किया और इनकी तजुर्बाती परवाज से लुत्फ उठाया, और इसके साथ साथ इसके अंदर लगाए गए हथियारों को भी टेस्ट किया गया है। नाज़रीन, यहाँ ये भी याद रहे कि चीन का ये हथियार जदीद तरीन हथियार है और चीन की फिजाइया के लिए बहुत अहम है, और चीन इसको अपनी एयरफोर्स की बैकबोन कहता है। यहाँ एक अहम बात ये भी है कि इस हथियार के बारे में मालूमात चीन ने हमेशा खुफिया रखी है, और न ही ये हथियार चीन ने किसी और मुल्क को फरोख्त किया है। ये हथियार 4.5 जनरेशन का हथियार है। इसके साथ साथ इसके और भी वेरिएंट है जिनमें J-10B और J-10C भी शामिल है। नाज़रीन, जो हथियार पाकिस्तान को दिया गया है, इसकी स्पीड के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड 2550 किलोमीटर फी घंटा है और कॉम्बैट रेंज 1450 किलोमीटर है, और इसके ऊपर GSN गन्स भी नस्ब की गई है। 90 mm के रॉकेट्स और फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों के साथ साथ फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल भी लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ अहम बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान की डिमांड को मद्देनजर रखा है और उसके मुताबिक इसमें कई एक किस्म की तब्दीलियां भी की गई है और मॉडिफिकेशन भी की गई है, जिसकी वजह से ये मजीद बेहतर और जदीद हो चुका है। चीन का ये भी कहना है कि इसके पास पहले जो J-10C मौजूद है, ये हथियार जो पाकिस्तान को दिया गया है उनसे भी ज्यादा ताकतवर और जदीद है। पाकिस्तान में ये हथियार आने से पाक फिजाइया में ये हुनर भी आ चुका है कि अब वो भारत के राफेल हथियारों को भी काउंटर कर सकती है। अगरचे पहले भी पाक फिजाइया इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन इन हथियारों की वजह से और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। नाज़रीन, अगरचे पाकिस्तान के पास पहले जो J-F-17 थंडर मौजूद थे, उनकी वजह से भी भारत की नींदें उड़ी हुई थी, लेकिन अब J-10C के आने से भारत के होश भी गुम हो गए हैं और इसी ख्वाबों में भी J-10C खौफजदा करता है। J-10C में जो रेडार लगाया गया है उसका नाम आयसा रेडार है, जो दुनिया का जदीद तरीन रेडार है। इसमें दूसरे रेडारों को जाम करने की खसूसियत भी मौजूद है। नाज़रीन, इसके साथ साथ इसमें PL-10 और PL-15 मिसाइल भी नस्ब है। इन मिसाइलों को दुनिया में हवा से हवा में मार करने वाले बेहतरीन मिसाइल भी समझा जाता है, और रेंज के हिसाब से भी ये अच्छी रेंज के हामिल मिसाइल है। इससे पहले ये अफवाह थी कि इस हथियार में रूसी इंजन लगाया गया है, लेकिन अब इसकी भी तस्दीक हो चुकी है कि इसमें चीन का ही इंजन लगाया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में चीन के बनाए हुए J-10C हथियारों में से 2 हथियार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और 23 मार्च को होने वाले पाकिस्तान डे की तकरीब में फिजाइया डिस्प्ले में ये हथियार भी शामिल होंगे और फ्लाई पास में हिस्सा लेंगे, और इसके साथ साथ इनको पाक फिजाइया में शामिल करने का ऐलान भी किया जाएगा। नाज़रीन, ये खबर भी है कि 23 मार्च की तकरीब से पहले भी एक तकरीब होगी जिसमें जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन हथियारों को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल करने का ऐलान करेंगे। इन हथियारों की जो तस्वीर जारी की जा रही है उनमें देखा जा सकता है कि इन हथियारों पर पाकिस्तान के नंबर लगाए गए हैं और अंग्रेजी में भी अल्फाज लिखे गए हैं, जबकि चीन अपने हथियारों पर अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखता। उसी तरह जिस तरह J-F-17 थंडर का सीरीज नंबर लगाया गया है, उसी तरह J-10C का भी पाकिस्तानी नंबर लगाया गया है। इससे साबित ये होता है कि चीन ने ये हथियार खासकर पाकिस्तान के लिए बनाए हैं। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन का कहना है कि इन हथियारों में चीन का अपना बनाया हुआ इंजन लगाया गया है, जो WS-10B इंजन है। इस इंजन के बारे में ये खबर है कि ये एक सिंगल इंजन है और मल्टी रोल हथियार है, जो हर किस्म के मौसम में परवाज कर सकता है और किसी भी मौसम की शिद्दत इस पर असरअंदाज नहीं होती। इसके परों के बारे में कहा जाता है
के त्रिकोण की शक्ल के हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए भी जदीद तरीन सिस्टम लगाया गया है। ये एक सिंगल सीट त्यारा है और इसकी लंबाई 52 फीट से ज्यादा है और इसका वजन 14,000 किलोग्राम है और इसके अंदर तकरीबन 5,000 लीटर पेट्रोल डाला जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें 3 ड्रॉप टैंक भी मौजूद हैं, जिनमें 4,000 लीटर पेट्रोल आ सकता है। नाज़रीन, इस त्यारे में ये भी खासियत है कि ये 19,000 से ज्यादा किलोग्राम का बोझ उठाकर परवाज कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें कई इकसाम के रॉकेट्स और बम और मिसाइल और गन्स भी नस्ब की गई है। इसके साथ साथ इसमें लेजर गाइडेड बम भी लगाए गए हैं। नाज़रीन, ये त्यारा चीन की मशहूर कंपनी चैंगडू कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है और चीन ने पहली बार इसको 1997 में अपनी फिजाइया में शामिल किया था। पाकिस्तान की डिमांड के मुताबिक इस त्यारे में जो मॉडिफिकेशन की गई है, उनसे ये त्यारा राफेल से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। चीन ने ये त्यारा खासकर अपने इस्तेमाल के लिए बनाया था और ये त्यारा किसी भी दूसरे मुल्क को फरोख्त नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन के दोस्ताना मामलात की वजह से चीन ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए ये त्यारे पाकिस्तान को देने की हामी भर ली, जिस पर इंडिया सटपटा रहा है और इस त्यारे के खिलाफ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दिफाई इदारों की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि हम जो भी हथियार लेते हैं वो भारत को सामने रख कर लेते हैं और अब भी J-10C लेने का मकसद यही है कि भारत के राफेल को काउंटर किया जा सके। प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क की ताकत उसकी फिजाइया होती है, इसलिए कि ये फिजाइया ही है जो दुश्मन के घर घुसकर उसकी तंसीबात का सफाया करती है। बाकी दोनों अफवाज अपने मुल्क से ही दुश्मन का मुकाबला करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस मुल्क की फिजाइया मजबूत है वही मुल्क जंग जीत सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर त्यारा आला नस्ल का भी हो, लेकिन उसके पायलट की ये सलाहियत ना हो और उसमें दुश्मन का मुकाबला करने की सकत ना हो, तो उस जदीद त्यारे का क्या फायदा। और अगर पायलट अच्छे और माहिर हो और त्यारे नाकिस हो तो भी फिजाइया कमजोर ही समझी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की फिजाइया की बात की जाए तो अव्वल तो इसके पास आला किस्म के तजुर्बाकार पायलट्स मौजूद हैं और सोने पे सुहागा ये कि अब इसके पास जदीद तरीन त्यारे भी आ चुके हैं। इसलिए भारत की नींदें हराम और इसकी फौज की हौसले पस्त हो रहे हैं और इसके जनरल भी ये कहने लगे हैं कि अगर भारत ने अच्छे त्यारे और पायलट्स तैयार न किए तो पाकिस्तान का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अब भारत इन त्यारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये भारत की पुरानी आदत है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अर्ज़ पाक को इतना मजबूत बना दे कि कोई दुश्मन भी इसे तस्खीर न कर पाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।